सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, कल जो ये जाने वाला है, हो आने वाला कल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, कल जो ये जाने वाला है। गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपको जो कहानी सुनाने वाली हूँ, ये एक बहुत पुरानी प्रथा है। पहले के ज़माने में राजा महाराजा या जो बहुत अमीर लोग होते थे, वो स्वयंवर रचा करते थे अपनी बेटियों की शादी के लिए। और इस स्वयंवर में जो बहुत ही बलवान, शक्तिशाली, बुद्धिमान लड़के होते थे, वो इस स्वयंवर में शामिल होते थे उस राजा के और या फिर उस अमीर आदमी के बेटी का हाथ जीतने के लिए और उससे विवाह करने के लिए। तो एक बहुत अमीर आदमी था और उसकी बहुत खूबसूरत बेटी थी। अब अमीर इंसान की खूबसूरत बेटी के साथ में रिलेशन क्या होता था मालूम नहीं, लेकिन कहानियों में कहा जाता था कि एक बहुत अमीर आदमी की बहुत खूबसूरत बेटी थी और उसने भी अपनी बेटी का स्वयंवर रचा और उसने ये ऐलान करा कि जो भी इस स्वयंवर को जीतेगा वो उसकी बेटी का हाथ तो जीतेगा ही, उसकी बेटी से उसकी शादी तो होगी, लेकिन उसके साथ उसी वक्त वो उसके 50% जो धन दौलत जो कुछ भी उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं उसका हकदार बन जाएगा। और ये ऐलान हुई और स्वयंवर का दिन मुकर्रर हुआ और एक तालाब के इर्द गिर्द सारे लोग जमा हुए इस स्वयंवर में शामिल होने के लिए। और हर स्वयंवर में जिस तरह एक ट्विस्ट या एक कैच होता है, तो इसमें भी एक कैच था कि जो इंसान इस तालाब में कूदेगा और सही सलामत जिंदा दूसरे तरफ को निकल जाएगा, उसी की शादी मेरी बेटी से होगी। और ये ऐलान होते ही वहाँ पे सन्नाटा छा गया। क्यों? क्योंकि ये तालाब मगरमच्छों से भरा था। और जैसे ही ऐलान हुआ, एक छपाक की आवाज़ आई और कोई उस तालाब में कूद गया था और वो बचते बचाते एकदम सुरक्षित, बिना उसके शरीर में एक खरोंच लगे, वो तालाब के दूसरे किनारे पहुंच गया। अब वो अमीर आदमी तो इतना खुश हुआ, भागा गया उसको गले लगाने के लिए कि ये इतना मतलब शक्तिशाली और इतना बुद्धिमान है कि इन मगरमच्छों से बच करके निकल आया, इससे मेरी बेटी की शादी मैं करूँगा। लेकिन वो बंदा जैसे ही इस अमीर आदमी को देखा अपने ओर आते हुए, उसने उसको कहा, रुकिए, मैं आपकी बेटी से शादी करने में भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं आपके धन दौलत में भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मुझे ये जानना है कि मुझे इस तालाब में इस वक्त किसने धक्का मारा। तो इससे क्या समझ में आता है कि ज़िंदगी में हमें भी कभी कभी इस धक्के की ज़रूरत पड़ती है। हमें क्षमता नहीं, हमें लगता है कि हमें क्षमता नहीं है, हम ये काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब ज़िंदगी या कोई इंसान या हम खुद अपने आप को धक्का देते हैं तो हम वो कर पाते हैं जो हमें कभी नामुमकिन लगता था कि ये हमारे बस की बात है ही नहीं, हम कर ही नहीं सकते हैं। तो ज़िंदगी में दो तरह की परिस्थितियाँ होती हैं। एक वो परिस्थिति होती है जो हमें डे टू डे लाइफ में मिलता है, इकोनॉमी, ऑफिस में बॉस, कंपटीशन, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ों का एक रहता है हमारे ज़िंदगी में, क्या कहते हैं, प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। और दूसरी प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो होती हैं हालात की, जिसके बारे में हमें
कोई पता ही नहीं होता, वो अचानक से आ जाती है और उसके लिए हम कोई तैयारी भी नहीं कर पाते हैं और हम इसमें क्या कहते हैं, इसमें से कैसे निकले इस सोच से हम घबरा जाते हैं। 99% लोग ऐसे हैं जो कि मतलब इन परिस्थितियों में घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं और पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं। और 1% ऐसे लोग होते हैं जो इनसे डरते नहीं, घबराते नहीं और अपने आप को धक्का देते हैं और आगे बढ़ते हैं। और जब हम अपने आप को ये धक्का देते हैं और जब हम आगे बढ़ते हैं और वो काम कर जाते हैं जिसके लिए हम कभी भी प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं या हम सोचते हैं कि ये काम हमारे बस का है नहीं, तो हम अपनी काबिलियत पे, जो हमारे अंदर इतनी सारी स्किल्स, इतनी सारी ताकत, इतनी सारी अक्लमंदी या जो कुछ भी है वो छिपा होता है, उसको देख करके हम खुद आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि यार हम ये भी कर सकते थे। तो ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए वो एक धक्का चाहिए होता है जो कि हमें अपने आप को देना चाहिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो कीप रॉकिंग, कीप लविंग, लव यू ऑल, टेक केयर, गॉड ब्लेस।